Hello everyone. Today we are going to study about DNA replication mechanism. Okay. Replication का हम mechanism पढ़ेंगे, but उससे पहले हमको replication process के लिए to make a copy of DNA, replication is basically that. अगर मुझे DNA की copy बनानी है, तो what are the things we needed? So we will study about that first, and then we will study about the replication procedure. Okay. So now here, can you see all the things already mentioned here that we needed? So, first, DNA polymerase, third, second, single stranded binding protein. So, we will mention it in the order of the things which we need first. Okay, like we need helicase first, then we will mention helicase as one, then topoisomerase after that. So, we will mention topoisomerase second, and after that primase, so it will be third. So on the basis of that we will mention. So first we need helicase. Okay, then first we will mention all the things according to the number. Okay, number wise हम पहले mention कर लेते हैं, then each and every थिंग जो भी है, एंजाइम्स है और प्रोटीन्स है, उसके बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड विद द मैकेनिज्म. ओके, तो पहले हमें हेलिकेस की जरूरत पड़ेगी. आफ्टर दैट वी नीड टोपोआइसोमरेज, सो टोपोआइसोमरेज विल बी ऑन द सेकेंड नंबर. देन वी नीड प्राइमेज, सो इट विल बी ऑन थर्ड नंबर. देन वी नीड single stranded binding protein, fourth number. Then we need DNA polymerase 3, fifth number. Okay, then we need, yes, sorry, DNA polymerase 3 two times, so it is again in the fifth. And can you see this same structure is here also? So it is single stranded binding protein, and DNA polymerase 1 sixth, and DNA ligase at the end seventh. Okay, so here total seven enzymes and proteins we need. And here this is your पेरेंट स्टैंड. ओके, दिस इज द पेरेंट स्टैंड, एंड हम पेरेंट स्टैंड को ही हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड. ओके, टेम्पलेट स्टैंड, क्योंकि इसको ही देख के इसकी कॉपी बनाएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड. ओके, सो लाइक कॉपी बनाएगा मीन्स इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, दैट मीन्स कॉपी बनाएगा. ओके, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके वो एक नया स्टैंड सिंथेसाइज करेगा. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द फंक्शन ऑफ द ईच एंड एवरी प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स. ओके, सो हेलिकेज नेम से ही लग रहा है कि हेलिकल स्ट्रक्चर है और उसको खोल देगा. तो डीएनए वी नो कि डीएनए इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर. तो हेलिकेज क्या करेगा, अनवाइंड द डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर. अब ये अनवाइंड हो जाएगा ना, ये ऐसे अनवाइंड हो जाएगा, तो ये एक फॉक जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा. तो इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉक. तो ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर, ये इसको बोलेंगे हम रेप्लिकेशन फॉक. दिस वन इज रेप्लिकेशन fork. Okay, just a minute. I have erased all the things. One, two, three, four. No, this one is four. This one is five, six, and seven. Okay. So helicase will unwind the DNA. Okay. Helix. नाउ अब बेसिकली व्हाट हैपन, अब मैं इसको मान लो कोई भी, अब आप एक रस्सी ही ले लो और उस रस्सी को आप खोलोगे ना ऐसे, तो व्हाट हैपन बेसिकली कि यहाँ ऊपर वाले में ना प्रेशर आने लगता है, टॉर्सन आने लगता है. तो और इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे गांठ बनने लगेगा, लाइक प्रेशर की वजह से इन सब में गांठ होने लगेगा और ये नॉट टाइप का नॉट बनने लगेगा. तो टू प्रिवेंट द नॉट फॉर्मेशन, और वी कैन से यहाँ पे प्रेशर को प्रिवेंट करने के लिए topoisomerase आता है. So topoisomerase will prevent the torsion between the helix, prevent torsion between the helix, DNA helix. Okay, now okay, now come to primase. So primase is basically a short stretch of RNA. Okay, sorry, this one will be fourth and this one will be third. Okay, wait a minute. This one is the फोर्थ एंड दिस वन इज थर्ड. सो ये एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए है. क्यों है ये हम आगे पढ़ेंगे कि हमको एक
यहाँ पे आरएनए की क्यों जरूरत पड़ी है, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए की, आरएनए यहाँ पे लाने की, आरएनए का एक शॉर्ट स्ट्रेच वी कैन से शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड की एक लेंथ हमें बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई, तो वी विल स्टडी। ओके, नाउ सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। अब क्या है कि डीएनए जो है ये वाला, अभी तो ये जो है ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। मैंने अभी बस क्या किया है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग किया है। अभी मैंने दूसरा स्ट्रैंड बनाया नहीं है, ठीक है, कॉपी नहीं बनाई है इसकी। तो ये जो अलग हो गया है, ये इसका बॉन्ड जो है वो टूट चुका है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो चुका है। तो अब ये सिंगल सिंगल स्टैंड है। अब सिंगल स्टैंड है तो हाईली स्टेबल है, और अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। तो हाईली अनस्टेबल है तो ये क्या करेंगे कि अपने में ही कॉइल होने की कोशिश करेंगे। तो ये अपने में ही कॉइल होने की कोशिश करेंगे, तो उसको प्रिवेंट करना होगा। तो टू प्रिवेंट द सेल्फ कॉइलिंग ऑफ डीएनए, we need single stranded binding protein. Okay, here single stranded binding protein will bind. Now prime is done. Now come to DNA polymerase third. So what happened, basically DNA polymerase third will recognize the primase sequence. Okay, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो थ्री ओ एच बॉन्ड को, लाइक थ्री ओ एच बॉन्ड जो होता है उसको पहचानता है, और वहां पे फॉस्फेट बॉन्डिंग, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है फाइव फाइव वाले, फाइव पोजीशन के लाइक अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड से। ओके, ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और ये जो है ये किस डायरेक्शन में काम करेगा, तो ये 5:3 डायरेक्शन में काम करता है। ओके, 5:3 डायरेक्शन में। तो ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और यही करेगा सिंथेसाइज द न्यू डीएनए स्ट्रैंड। अब आ गया डीएनए पॉलीमरेज वन। तो वो जो ये जो आरएनए प्राइमेज का, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी ऑरेंज कलर का, ये जो शॉर्ट स्ट्रेच है ना ये आरएनए प्राइमेज का, तो इसको हटा के डीएनए लगाना, डीएनए की लेंथ को लगाना, ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज वन। ठीक है, अब ये डीएनए पॉलीमरेज वन लगा दिया मैंने, फिर भी आपको देखो यहाँ पे बीच बीच में गैप दिख रहा है, तो दैट गैप इज फिल्ड अप, और वी कैन से जोड़ने का काम, लाइक लाइगेशन का काम करता है डीएनए लाइगेशन, मतलब टू स्टिक द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, आई थिंक सारे फंक्शंस क्लियर है। अब वी विल मूव फॉरवर्ड विद द मैकेनिज्म। ओके, कि एक्चुअल में मैकेनिज्म क्या है। सो बेसिकली व्हाट हैपन, अब हेलिकेज आएगा, यहाँ पे ये डीएनए के स्ट्रैंड को अनवाइंड कर दिया, और यहाँ पे हेलिकेज अटैच ना, ऊपर टोपो आइसोमेरेज भी बाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे वाली जो मतलब ये जो अभी स्ट्रैंड जो अनवाइंड नहीं हुआ है, इसमें टॉर्शनल ना आए और भी किसी की गांठ ना बने, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए टोपो आइसोमेरेज लग गया। अब ये जो स्ट्रैंड है अभी इस पे सिंथेसाइज व्हाट वी कैन से कॉपी बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन लगी हुई। सी, यहाँ तक स्टैंड बन गई है, तो यहाँ तक कोई आपको सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं बनी है। सी, यहाँ पे नहीं बनी है, तो आपको यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन दिख रही होगी। ठीक है, नाउ आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ से स्टैंड बना है, और अब यहाँ आ गया है, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भी जो है वो यहाँ से यहाँ मूव कर गया है, तो यानी कि किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, 5:3। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। अब क्या होता है कि ये आपका यहाँ पे मान लीजिए ये पेरेंट स्ट्रैंड है, यहाँ पे सबसे पहले आपका आरएनए पॉलीमरेज आके एक प्राइमेज बना देगा और एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए बना देगा। अब ये जो शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए है ना, ये क्या करेगा कि 3 OH एंड आपको प्रोवाइड करा देगा। अब 3 OH एंड को डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने पहचान लिया। नाउ ही विल कम एंड बाइंड हियर, अटैच हियर, नॉट बाइंड हियर, अटैच हियर एंड स्टार्ट सिंथेसाइजिंग द डीएनए स्ट्रैंड। तो ये हो गया आपका कि पेरेंट स्ट्रैंड जो है वो 3:5 डायरेक्शन में है, तो आपका जो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो नया जो स्ट्रैंड है, न्यू स्ट्रैंड को 5:3 डायरेक्शन में सिंथेसाइज कर लिया। ठीक है, तो ये तो इस डायरेक्शन में ये बनते गया। ओके, नाउ कम टू द अनदर स्ट्रैंड। तो अब ये जो अनदर स्ट्रैंड है ये तो 5:3 डायरेक्शन में यहाँ से, तो अगर यहाँ से काम करेगा तो ये 5:3 हो जाएगा। तो हमें पता है कि डीएनए के स्ट्रैंड्स जो होते हैं, जो
हेलिकल स्ट्रक्चर में जो बोथ स्ट्रैंड्स होते हैं वो होते हैं एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ओके, एंटी पैरेलल मतलब कि अगर एक स्ट्रैंड 5:3 है तो जो नया स्ट्रैंड होगा वो 3:5 होना चाहिए। या फिर जो पेरेंट स्ट्रैंड, अगर मतलब पेरेंट क्या, अगर मान लो दो दो स्ट्रैंड है तो एक स्ट्रैंड अगर 3:5 है तो अनदर स्ट्रैंड विल बी 5:3। तो एंटी पैरेलल होना चाहिए, एंटी पोलैरिटी और वी कैन से ये होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ हियर द स्टैंड इज 5:3। तो अब क्या होगा कि अब मान लो यहाँ से यहाँ तक है, हेलिकेज ने खोल दिया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका प्राइमेज अटैच होगा, प्राइमेज अटैच होगा। अब प्राइमेज अटैच हुआ तो नाउ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड विल कम एंड वो अब इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज कर देगा। आपको दिख रहा होगा कि देखिए आप, डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो चलो इस डायरेक्शन में काम करके उसने इतना डीएनए सिंथेसाइज कर लिया, इतना कर लिया, ठीक है। लेकिन जो हेले अनवाइंडिंग का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, अनवाइंडिंग का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। और मैंने इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज किया, तो मेरे पास इतना ही स्ट्रैंड जो था वो दिखा, यहाँ तक मैंने कर लिया। अब फिर मैं फिर से देख रही हूँ कि इधर से तो बनते जा रहा है नया स्टैंड, लेकिन फिर इधर ये वाला स्टैंड तो नहीं बना है, क्योंकि मैं तो इस डायरेक्शन में काम कर रही हूँ और जो अनवाइंडिंग का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में। तो फिर से मुझे यहाँ पे एक आरएनए प्राइमेज लगाना पड़ेगा, फिर से मैं एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बनाऊंगी। फिर अगर फिर से हेलिकेज ने वर्क किया तो फिर से मुझे एक आरएनए प्राइमेज। तो ये जो आरएनए प्राइमेज है इस वाले जगह पे मुझे बार बार लगाना पड़ेगा। तो अब बार बार लगा रही हूँ ना, तो क्या होता है कि कुछ कुछ यहाँ पे गैप्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये गैप्स की वजह से मुझे यहाँ पे डीएनए का जो है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड नहीं दिखता। कंटिन्यूअस की जगह पे मुझे डीएनए के फ्रैगमेंट्स दिखते हैं, ओके, डीएनए के फ्रैगमेंट्स। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो प्राइमेज है वो ऑरेंज कलर का है, ओके। ये यहाँ पे देखो, आपको थोड़े थोड़े यहाँ पे दिख रहे होंगे कि डीएनए ने इस डायरेक्शन में काम किया, तो यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर का थोड़ा सा छोटा सा शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए दिख रहा है। दैट शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए को डीएनए में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो दैट विल बी डन बाय डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 ने ये शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर भी वो फ्रैगमेंट तो है ही, तो दैट फ्रैगमेंट, और वी कैन से जो फ्रैगमेंट है उसको जोड़ने का काम करेगा। देखो यहाँ पे ये लाइगेशन का काम हो रहा है, तो ये जोड़ने का काम ये करेगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, इसको हम लैगिंग बोलते हैं और इसको लीडिंग बोलते हैं। और फ्रैगमेंट की ही वजह से इस वाले स्ट्रैंड का नाम है ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओके। तो इस वाले में हमको बार बार आरएनए प्राइमेज लगाना पड़ता है, इस वाले में बस एक ही बार आरएनए प्राइमेज लगाया और एक ही बार डीएनए पॉलीमरेज 1 ने उस आरएनए प्राइमेज और भी किसी जो प्राइमेज है, प्राइमेज वाली चीज को उसको हटा के डीएनए सिंथेसाइज कर दिया, तो ये हो गया। बट और and DNA ligase will, here we are adding प्राइमेज बार बार, और बार बार डीएनए पॉलीमरेज आके उस प्राइमेज को चेंज कर रहा है, और फिर उसके बाद लाइगेशन की वजह से, डीएनए लाइगेज की वजह से लाइगेशन प्रोसेस भी हो रहा है। तो दिस होल mechanism is known as DNA replication. I hope you understand the whole thing, and thank you. देखो जरा।